अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मस्दर यानी इन्फिनेटिव सीखने वाले हैं, जिसकी डिफिनेशन तारीफ़ ये है कि वर्ब की असली शक्ल को इन्फिनेटिव यानी मस्दर कहा जाता है। उर्दू में इसकी पहचान ये है कि इसके आखिर में ना होता है, जैसे खाना पीना, दौड़ना, खेलना वगैरह। इसको बनाने का कायदा ये है, ये इंग्लिश ज़बान में किस तरह बनाया जाता है ये बताया जा रहा है कि इसको बनाने का कायदा ये है कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के शुरू में सबसे पहले वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को लाना है, फिर उससे पहले हमें टू का इजाफा कर देना है। जैसे कि टू ईट खाना, टू स्लीप सोना, टू से कहना। ये वो अल्फाज हैं जिनके अंदर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का इजाफा करके मस्दर यानी इन्फिनेटिव बना लिया है। अब देखिए, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कभी नाउन के तौर पर होता है, नाउन यानी इस्म, और कभी एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर भी किया जाता है। मिसालें हम देखेंगे। टू रीड इज़ ए गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है, हैबिट आदत। इसके अंदर आप देखेंगे कि हमने टू रीड को एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया है। पढ़ना एक अच्छी आदत है। टू टेल ए lie is a sin, झूठ बोलना गुनाह है। इसमें आप देखेंगे टू टेल को टू टेल बोलना, ये क्या है? नाउन है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्ले, ये खेलने का वक्त नहीं है। इसमें एडजेक्टिव हमने टू प्ले को इस्तेमाल किया है, एडजेक्टिव। इसी तरह इसके बाद वाली मिसाल भी हैं। गिव मी ए पेन टू राइट, लिखने के लिए मुझे कलम दो। टू राइट लिखने के लिए, टू राइट इस सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ। आगे देखेंगे। ही अलाउड हिम टू गो, उसने उसे जाने की इजाज़त दी। इसमें एडवर्ब टू गो एडवर्ब। अगला सेंटेंस। दे वेंट टू सी द ताज, वो ताजमहल देखने गए। इसमें आप देखेंगे टू सी, टू सी, ये दोनों मिलकर के इन्फिनेटिव यानी मस्दर का काम कर रहे हैं और यहाँ पर इनका इस्तेमाल एडवर्ब के तौर पर किया गया है। अब आगे आप जो अल्फाज स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो हैं जिनसे पहले टू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। यानी हमने कायदा पढ़ा था कि वर्ब के शुरू में टू लगा देने से वो इन्फिनेटिव यानी मस्दर बन जाया करता है। और हमने देखा था कि वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू को ऐड किया गया था। बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे पहले टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी वहाँ टू नहीं लगाया जाता है। वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही वहाँ पर इन्फिनेटिव यानी मस्दर बन करके इस्तेमाल हो जाती है। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं ऐसे? ये वही वर्ड्स हैं जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सी, हियर, फील, लेट, मेक, नोटिस, ऑब्सर्व, वॉच, बिड, स्टिल, प्लीज़, नाउ। इन सब के मानी बहुत ईजी हैं, स्क्रीन पर लिखे भी गए हैं और आपको उम्मीद करते हैं ये तो पहले से मालूम ही होंगे। ये वो अल्फाज हैं जो कसरत के साथ इस्तेमाल होते हैं, इनमें ट्रू को नहीं लगाया जाता। और भी कुछ चीज़ें हैं वो हम सीख लेते हैं।
कुछ मकामात ऐसे हैं जिनके बाद अगर इन्फिनेटिव वर्ब आए तो उनमें टू नहीं लगाया जाता। जिनमें से एक सूरत हम पढ़ चुके हैं, ये एक और सूरत है दर्ज झैल मुआविन फ़ैल यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, may, might, डू। इनके अलावा एक दो और भी हो सकते हैं। ये अल्फाज जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शैल, शुड, विल, वुड वगैरह, ये जिस वर्ब के शुरू में आ जाएं और उस वर्ब से हमें अगर मस्दर का माना लेना मकसूद हो तो वहाँ पर टू नहीं लगाया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे एक और कायदे की तरफ। देखिए, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये दोनों चीज़ें हम डिटेल के साथ पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का ताल्लुक मस्दर में भी हुआ करता है। मस्दर में भी एक्टिव एंड पैसिव यानी मारूफ व मजहूल होता है जो दर्ज झैल हैं। फॉर्म्स हैं प्रेजेंट की, सबसे पहले टू सी, ये प्रेजेंट की हैं, और ये क्या है, एक्टिव वॉइस, यानी इसका माना है देखना, देखने के लिए, तो ये एक्टिव वॉइस में काउंट किया जाता है। जबकि पैसिव वॉइस हम देखेंगे टू बी सीन, इसमें सीन से पहले हम देखेंगे बी। इसी तरह इसके नीचे वाले सेंटेंस में हैव। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, मौकूफ़ हुआ करती हैं टेंस पर, कि वो टेंस कौन सा है, उसके लिहाज से उसका तर्जमा, और उसी के साथ साथ उसके अंदर मजहूल बनाने के लिए अल्फाज का इजाफ़ा भी किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैव, हैड वगैरह, इनका ताल्लुक़ हेल्पिंग वर्ब से हुआ करता है, और हेल्पिंग वर्ब कहाँ कौन सा इस्तेमाल होना है ये सब टेंस में सीखा जाता है और हम पहले सीख चुके हैं। देखिए उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूज, फॉर्म कौन सी है, प्रेजेंट हैं और कंटिन्यूज हैं। टू सीइंग, देखता रहना, देखता रहना। अच्छा, इसके अंदर आखिर में रहना आ रहा है, इससे ऊपर वाले के अंदर देखना, उसमें भी ना आ रहा था। रहना, देखना, ये क्या है, उर्दू के अंदर मस्दर की अलामत भी पाई जा रही है। टू सीइंग, देखता रहना। टू हैव सीन, देखता हुआ होना। इन सेंटेंसेस के अंदर हमने मस्दर बनाया है, लेकिन एक्टिव एंड पैसिव दोनों ही के ज़रिए से बनाए हैं। ये डिपेंड करता है टेंस कौन सा है, बाकी तरीका आपको मालूम है।